दोस्तों इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि आप लोग गणना प्रपत्र प्रारूप को कैसे भर सकते हैं। जी हाँ, आपको पता है कि अभी के टाइम बिहार में वोटर वेरिफिकेशन हो रहा है। ऐसे में बीएलओ सभी को इस तरीके का एक फॉर्म देता है जिसे आपको भरना होता है। तो चलिए सब कुछ मैं आपको यहाँ पे डिटेल से बताता हूँ कि किसको कौन से ऑप्शन में क्या भरना है, सब कुछ जानते हैं। तो ये दोस्तों कुछ इस तरीके का आपको फॉर्म मिलेगा। साइड में आपको फ़ोटो चिपका रहेगा और इधर आपको क्यूआर कोड रहता है। और दोस्तों यहाँ पे आप अपना एक पासपोर्ट साइज का फ़ोटो ऐड कर सकते हैं। अगर आपका पहला वाला फ़ोटो क्लियर नहीं है तो आप एक अपना फ़ोटो यहाँ पे साइड में चिपका सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पे कर लेना है अगर आपको अपना फ़ोटो अपडेट कराना है। और बीएलओ भी ये चीज़ आपको बोलेंगे कि फ़ोटो अपडेट करा लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों नीचे पहले रहेगा जन्म तिथि, यानी आप कब पैदा हुए थे, डेट ऑफ बर्थ यानी आपको एंटर करना है। फिर आधार संख्या, फिर मोबाइल नंबर। ठीक है, तो जन्म तिथि आपको पता होगा, है ना, जो भी डेट ऑफ बर्थ है, आपका जन्म तारीख है, वो आपको देना है। आधार अगर आपके पास है तो उसका आधार नंबर इंटर कीजिएगा, नहीं है तो आप उसे छोड़ भी सकते हैं, बट है तो कर लीजिएगा। फिर आपको अपना एक मोबाइल नंबर यहाँ पे दे देना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों पिता या कानूनी अभिभावक का नाम, अगर आपके पिताजी है अभी मतलब ज़िंदा है तो उसका नाम दे दीजिएगा, और अगर नहीं है तो आप कानूनी अभिभावक दीजिएगा। ठीक है, पिता दीजिएगा तो पिता के सामने टिक मारिएगा, नहीं तो कानूनी अभिभावक के सामने टिक मारिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे उनका एपिक नंबर यानी वोटर आईडी कार्ड का जो नंबर है, अगर वो है तो देना है, नहीं है तो नहीं देना है। फिर माता का नाम यानी अपनी माँ का नाम देना है, और उसका भी एपिक नंबर अगर है तो दे देना है, नहीं है तो नहीं भी दे सकते, क्योंकि ये ऑप्शनल है। अगर है तभी देना है, नहीं है तो ज़बरदस्ती नहीं है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जीवन साथी का नाम है, यानी यहाँ पे आपको अपने पत्नी या पति का नाम देना है। अगर आप लड़का है तो आपको यहाँ पे पत्नी का नाम देना है, अगर आपने शादी कर लिए है तो, मैरिड है तो। अगर आप लड़की है तो आपको अपना पति का नाम को देना है। ठीक है, और उसको आपको यहाँ पे लिख लेना है, ध्यान रखिएगा मैरिड है तभी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एपिक नंबर आपको दे देना है उन्हीं का, अपने पति या पत्नी का। ठीक है, ये सारा चीज़ कर लेने के बाद आपको यहाँ पे ध्यान देना है। अब यहाँ पे लिखा है मैं अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास से घोषणा करता हूँ कि मैं 18 वर्ष से अधिक का हूँ, उपरोक्त पते का साधारण निवासी हूँ, भारत का नागरिक हूँ, और किसी एक को चिन्हित करे करके लिखा रहेगा। अब नीचे दोस्तों ध्यान देना है कि आपका जन्म कब हुआ है, उस हिसाब से आपको टिक करना है। पहला बॉक्स है मेरा जन्म भारत में 1/7/1987 से पूर्व हुआ है। अगर आपका जन्म 1987 से पहले हुआ है तो आपको पहला जो बॉक्स है इसमें आपको टिक कर देना है। ठीक है, अगर मान के चलिए आपका 1987 से पहले जन्म नहीं हुआ है तो पहला बॉक्स में आप टिक नहीं करेंगे। उसके बाद दोस्तों अगर आपका 1987 से पहले जन्म हुआ है तो आपको क्या करना है, अपना जन्म तिथि या जन्म स्थान का कोई एक प्रमाणित दे देना, प्रमाण पत्र दे देना है, और आपको कुछ भी नहीं देना है। ठीक है, अगर मान के चलिए आपका जो है 2003 के जो वोटर लिस्ट सूची है उसमें नाम है, तो ऐसे में आपको सिर्फ अपना वोटर आईडी कार्ड का जेरॉक्स, पासपोर्ट साइज का फ़ोटो और उसी सूची का एक आपको जेरॉक्स लेना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको दूसरे नंबर पे मेरा जन्म 1/7/1987 और 2/12/2004 के बीच हुआ है। जिनका जन्म 2/4/2012 के सॉरी 2/12/2004 के बीच हुआ है तो उसको दूसरे में टिक करना है, और उनको क्या करना है, अपना जन्म प्रमाण पत्र का कोई एक जो है डॉक्यूमेंट देना है, निवास हो गया, अगर मैट्रिक वगैरह का सर्टिफिकेट है वो, और साथ ही साथ आपको अपने पिता या माता का कोई आपको एक डॉक्यूमेंट देना होगा। अगर मान के चलिए आपका जो पिताजी या माताजी का नाम जो है वो ये 2003 की सूची के लिस्ट में है, तो वैसे में आप वही सूची का जेरॉक्स आप यहाँ पे चिपका दीजिएगा। ठीक है, तो ये दोनों आपको काम कर लेना है। मैं ये चीज़ आपको आगे और भी एक बार डिटेल से समझा दूंगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब दोस्तों इसका जो अगला पॉइंट है वो क्या है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। थर्ड नंबर का, अगर यहाँ पे मान के चलिए आपका जन्म यहाँ पे है ना, चलिए आपको दिखा देते हैं करके। यहाँ पे है मेरा जन्म भारत में 2/12/2004 के बाद हुआ है। ठीक है, जिनका जन्म 2004 के बाद हुआ है उनको क्या करना है, उनको भी अपना जो जन्म तिथि को प्रमाणित करने के लिए कोई भी एक डॉक्यूमेंट, जैसे कि मैट्रिक हो गया, आपको निवास वगैरह हो गया, उसके साथ साथ दोस्तों आपको अपने पिता का भी कोई एक प्रूफ देना है और अपने माता जी का भी एक कोई प्रूफ देना है। ठीक है, अगर आपका माता पिता दोनों का ही नाम 2003 के सूची में है तो उन्हीं का जेरॉक्स आप निकाल के यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। चलिए मैं डॉक्यूमेंट्स को एक बार फिर से आप लोगों को यहाँ पे सही से समझा देता हूँ। आगे दोस्तों इन्होंने ये भी लिखा है, अगर यदि अपने माता पिता दोनों में से कोई भारतीय नहीं दोनों
किसी और देश से है, तो ऐसे में अपने माता पिता का दोस्तों जो पासवर्ड है और वीज़ा है वो आप दे सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग तो भाई इंडिया के ही होंगे और ख़ास करके बिहार से है तो बिहार का ही होगा, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आपको बकवास की है, ये आपके लिए इतना ख़ास नहीं है, जो मतलब बाहर देश में रहता है उनके लिए है, ठीक है। तो ये चीज़ आप पढ़ के आप यहाँ पे देख सकते हो। अब मैं आपको शॉर्ट में सारा चीज़ एक बार क्लियर कर देता हूँ। नीचे दोस्तों आपको दिनांक, स्थान होता है और यहाँ पे साइड में अपना सिग्नेचर या फिर अंगूठा का निशान, दोनों में से कुछ आप दे सकते हो। अब दोस्तों ये जो डॉक्यूमेंट दिया है, काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट दिया है जो कि भाई बहुत कम लोगों के पास होता है। पहले तो दिया है केंद्र राज्य पीयूष नियमित कर्मचारी पेंशन भोगी, यानी पेंशन वन से अगर आपको सरकार की तरफ से मिलता है तो उसका आप ये दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों सरकार, स्थानीय प्रेरण, बैंक, डाकघर, एलआईसी का 1987 से पहले कुछ अगर आपको मिला है वो दे सकते हो। उसके बाद दोस्तों सक्षम प्राधिकरण द्वारा निर्गत जन्म प्रमाण पत्र, ठीक है। तो ये तो बहुत कम लोगों के पास होता है। पासपोर्ट, मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत मैट्रिकुलेशन और शैक्षणिक पढ़ाई, यानी अगर आपके पास मैट्रिक का डिग्री है, सर्टिफिकेट या उससे ज़्यादा कुछ का है, इंटर वगैरह का, वो भी आप यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। यानी दोस्तों वो आपको डॉक्यूमेंट देना है जिससे आपका एड्रेस और आपका जन्म तारीख जो है यहाँ पे वेरीफाई हो। यहाँ पे आधार कार्ड का वैल्यू नहीं दिया गया है। अब दोस्तों अगर यहाँ पे आगे की बात करें, मैं एक एक करके समझा देता हूँ। पहली चीज़ दोस्तों, अगर आपका जन्म यहाँ पे 1/7/1987 से पूर्व हुआ है और आपका नाम जो है 2003 के वोटर लिस्ट में जो सूची आया है उसमें है, तो ऐसे में आपको सिंपल क्या करना है, ये फॉर्म भर लेना है, अपना जो वोटर आईडी कार्ड का जेरोक्स ले लेना है और दोस्तों वो 2003 के जो सूची में आपका नाम है वो आपको क्या करना है, जेरोक्स करवा लेना है, ठीक है। वो कहाँ पे मिलेगा वो आपको दोस्तों मैंने वीडियो भी बना के बताया है, या फिर आप जब बीएलओ को बोल के भी ले सकते हो, है ना। तो इस तरीके से जहाँ पे भी नाम होगा आपका, अगर आपका 1987 से पूर्व जन्म हुआ है और आपको 2003 की लिस्ट में जो है नाम है, इस तरीके से आपको कलर करवा लेना है और वो सूची को आपको यहाँ पे ले लेना है, ठीक है। तो ये आपको कर लेना है अगर मान के चलिए 1987 से पूर्व आपका यहाँ पे जन्म हुआ है। तो मान के चलिए दोस्तों 2003 की जो सूची है उसमें आपका नाम जो है लिस्ट में नहीं है, तो ऐसे में दोस्तों आपको क्या करना होगा, आपको अपने जन्म तिथि या फिर जो है जन्म को प्रमाणित करने के लिए कोई एक डॉक्यूमेंट, जो कि मैंने उस पर आपको बताया है ना, मैट्रिक का हो गया या फिर निवास वगैरह भी आप बना सकते हैं, है ना, वो आप यहाँ पे दे सकते हो। अब दोस्तों मान के चलिए आपका जो जन्म है 1/7 से लेकर 1/7/1987 से लेकर 2/12/2004 के बीच हुआ है, तो ऐसे में दोस्तों आपको क्या करना है, अपना एक कोई डॉक्यूमेंट देना है, ठीक है। जैसे कि वही मैट्रिक का हो गया, निवास हो गया, जो भी आपके पास है, जो उस 12-13-11 डॉक्यूमेंट्स में से, उसके साथ साथ दोस्तों अपने माता पिता में से किसी एक का क्या करना है, आपको यहाँ पे प्रूफ देना है। अगर मान के चलिए आपके माता पिता का जो नाम है 2003 के वोटर लिस्ट में है, तो वो भाई आप वही जेरॉक्स आप क्या कीजिएगा, वहाँ पे चिपका दीजिएगा। अगर नहीं है तो कोई एक डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा। अब तीसरा दोस्तों, अगर आपका यहाँ पे जो है जन्म दो यहाँ पे 2/12/2004 के बाद हुआ है ना, 2004 के बाद हुआ है, तो ऐसे में दोस्तों आपको अपना खुद का एक जो है प्रूफ देना होगा। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, निवास हो गया, है ना, या फिर दोस्तों जाति प्रमाण पत्र हो गया, या फिर दोस्तों आपको यहाँ पे कोई सर्टिफिकेट हो गया। इसी के साथ साथ आपको अपने पिता का भी एक प्रूफ देना है और अपने माँ का भी एक प्रूफ देना है।